हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज हम एक कहानी के थ्रू इंग्लिश पढ़ना और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। आज की कहानी एक कौवे और एक मोर की कहानी है। हु इज़ हैप्पी, कौन ज़्यादा खुश है। तो आइए हम कहानी में देखते हैं कि कौवा ज़्यादा खुश है या मोर ज़्यादा खुश है। वंस मीन्स एक बार, देयर वॉज ए क्रो हु विशेज टू बी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल लाइक अदर बर्ड्स। एक बार की बात है, देयर वॉज ए क्रो, एक कौवा था, हु विशेज जो चाहता था, टू बी कलरफुल रंगीन होना चाहता था, रंग बिरंगा, एंड ब्यूटीफुल सुंदर दिखना चाहता था, लाइक अदर बर्ड्स दूसरे पक्षियों की तरह वह रंग बिरंगा, कलरफुल और सुंदर दिखना चाहता था। ही मीन्स वह, देन वेंट टू द पैरट, वह तब वेंट टू द पैरट एक तोते के पास गया, एंड शेयर्ड, शेयर्ड मीन्स होता है साझा करना या बताना, कहना। हिज थॉट्स मीन्स अपने विचारों को उससे बताया। किससे? तोते से। बट पैरट सेड, लेकिन तोते ने कहा, पिकॉक इज मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, सो टॉक टू हिम। पिकॉक इज मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड मीन्स क्या होता है? सबसे सुंदर पक्षी। सो टॉक टू हिम, पिकॉक सबसे सुंदर पक्षी है, सो टॉक टू हिम इसलिए उनसे बात करो। देन द क्रो वेंट टू द पिकॉक एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज लुक्स। देन मीन्स तब, द क्रो कौवा वेंट टू द पिकॉक, पिकॉक के पास गया, एंड टोल्ड हिम और उसे बताया, अबाउट हिज लुक्स अपने रूप के बारे में उसने बताया कि वह ऐसा दिखता है और वह इस तरीके से कलरफुल और ब्यूटीफुल दिखना चाहता है। देन द पिकॉक रिप्लाइड, तब पिकॉक ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, यू आर द लकीएस्ट बर्ड दैट हैज़ बीन नेवर केज्ड इन लाइफ। यू आर द लकीएस्ट बर्ड मीन्स सबसे भाग्यशाली पक्षी हो। दैट हैज़ बीन नेवर केज्ड, नेवर मीन्स कभी नहीं, केज मीन्स कैद करना या पिंजरे में बंद करना, इन लाइफ में जीवन में। मोर ने क्या कहा? यू आर द लकीएस्ट बर्ड दैट हैज़ बीन नेवर केज्ड इन लाइफ। आप सबसे भाग्यशाली पक्षी हो जिसको जीवन में कभी भी कैद करके नहीं रखा गया। एंड वी, और हम, बिकॉज ऑफ और ब्यूटी, अब बिकॉज ऑफ मीन्स कारण या वजह से, और ब्यूटी मीन्स सुंदरता की वजह से, और हम अपनी सुंदरता की वजह से स्टे केज्ड, स्टे मीन्स रहना, केज मीन्स पिंजरे में, हमेशा पिंजरे में रहते हैं, कैद करके रहते हैं। एंड यू आर ऑलवेज फ्री, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फ्री मीन्स स्वतंत्र रहना, और आप हमेशा स्वतंत्र रहते हो। बच्चों, क्या कभी आपने किसी कौवे को पिंजरे में कभी देखा है कि किसी ने कैद करके पिंजरे में रखा हो, या कभी चिड़ियाघर में आपने कभी देखा है किसी कौवे को किसी ने पिंजरे में रखा हो? नहीं ना। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, या सुनने के बाद, लिसनिंग टू दिस या सुनने के बाद, क्रो रियलाइज हिज मिस्टेक। रियलाइज मीन्स होता है महसूस होना या एहसास होना, मिस्टेक मीन्स गलती। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड थैंक गॉड फॉर मेकिंग हिम लाइक दिस, और भगवान का शुक्रिया अदा किया। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा किया, फॉर मेकिंग हिम लाइक दिस, मेकिंग हिम लाइक दिस, इस तरह से बनाने के लिए उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। एंड फ्लू अवे हैप्पीली, फ्लू अवे मीन्स होता है उड़ जाना, हैप्पीली मीन्स खुशी खुशी, और खुशी खुशी उड़ गया। आज की कहानी का मोरल है, नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। नेवर मीन्स कभी नहीं, कंपेयर मीन्स तुलना करना, योर सेल्फ टू अदर्स मीन्स अपने आप की दूसरों से कभी भी तुलना मत करो। बी हैप्पी, खुश रहो, इन व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी है, एंड व्हाट यू आर, और आप जो भी हैं। बच्चों, आज की कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। हर इंसान एक विशेष खूबियों के साथ इस धरती पर जन्म लिया है। हमारे पास जो भी कुछ है, हम जैसे भी दिखते हैं, हमें उन खूबियों के साथ खुश रहना चाहिए और अपनी खूबियों को पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी अपनी खूबियों में अपने अंदर कोई कमियां नहीं तलाशनी चाहिए, हमेशा खूबियों को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये कहानी हमें एक सीख और भी देती है कि कभी भी हमें अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पक्षी को या किसी भी जानवर को कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता हर इंसान का या पशु पक्षी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।